जय हिंद दोस्तों। अक्सर पश्चिमी देशों में एक बात कही जाती है, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर द सेम पीपल। वो हमारे खान पान, हमारी ज़ुबान और हमारे संगीत की मिसाल देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? अगर आप इस गहरे समंदर में गोता लगाएंगे तो पाएंगे कि समानता सिर्फ बाहरी है। सच्चाई में भारत और पाकिस्तान की रूहें अब बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत के लिए ये विचार उसका आधार है, लेकिन सरहद के उस पार कहानी कुछ और है। भारत की सबसे बड़ी जीत ये है कि यहाँ कंट्री कम्स फर्स्ट। एक भारतीय के लिए उसकी पहचान पहले उसका तिरंगा है और फिर उसकी धर्म या जाति। हमारी विविधता ही हमारी एकता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम विश्वास रखते हैं। जब सेना में एक हिंदू ऑफिसर और एक मुस्लिम जवान खड़े होते हैं तो वो सिर्फ भारतीय होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद ही टू नेशन थ्योरी पर टिकी है। वहाँ की संस्कृति में रिलीजन इज़ अबव द नेशन। पाकिस्तान ने खुद को एक मजहबी पहचान तक सीमित कर लिया है। उनके लिए उम्मा का कॉन्सेप्ट उनकी अपनी सरहदों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि जब पैलेस्टाइन या टर्की में कुछ होता है तो पाकिस्तान की सड़कों पर आग लग जाती है, भले ही उनके घर में आटा ना हो। भारत में एक नॉलेज कल्चर पनपा है। मिडिल क्लास परिवारों में शिक्षा को ईश्वर माना जाता है। माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं ताकि बच्चा आईआईटी या एम्स में पढ़ सके। हमने हार्ड वर्क और मेरिट को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की संस्कृति में फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंतशाही और रिलीजियसिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहाँ सफलता का रास्ता मेहनत से कम और रसूख या धार्मिक कट्टरता से ज़्यादा निकलता है। जब आप अपनी पढ़ाई में विज्ञान यानी कि साइंस से ज़्यादा मजहबी तालीम पर जोर देते हैं तो आप दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते। यही वजह है कि भारत आज ग्लोबल टेक हब है और पाकिस्तान एक डेप्थ ट्रैप में फंसा हुआ देश है। अगर हम ओवरसीज इंडियंस की बात करें तो दुनिया भर में बसे भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच का अंतर इस सांस्कृतिक अंतर को और साफ कर देता है। भारतीय जहाँ भी जाते हैं वहाँ की संस्कृति में चीनी में घुले हुए दूध की तरह मिल जाते हैं। वो गेटोस नहीं बनाते, वो वहाँ के विकास में योगदान देते हैं। भारतीय डायस्पोरा आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी कंपनियों को चला रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में लॉयल्टी टू प्रोफेशन है और स्टेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। विदेश में रहने वाला हर भारतीय अपनी पहचान को लेकर बहुत प्राउड है। वो अपनी जड़ों से जुड़ा है लेकिन मॉडर्न है। उसके ठीक उलट पाकिस्तानी प्रवासी अक्सर अपनी मजहबी पहचान को अपनी प्रोफेशनल पहचान से ऊपर रखते हैं, जिससे वो अक्सर समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ जाते हैं। डेटा बताता है कि अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीयों की औसत आय यानी कि एवरेज इनकम पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि ये वैल्यूएशन सिस्टम है जो हमें घर में सिखाया जाता है। भारत ने हमेशा अपनी प्राचीन जड़ों को पकड़े रखते हुए भविष्य की ओर देखा है। हमारी संस्कृति कहती है, आनो भद्राः कर्तव्यो यंतु विश्वतः, यानी हमें हर तरफ से महान विचार प्राप्त हों। हमने दुनिया के लिए अपने दिमाग और दरवाजे खुले रखे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और एक संकीर्ण यानी कि नैरो पहचान में सिमट गया। आज जब भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है तो पाकिस्तान अपनी पहचान के संकट में जूझ रहा है। दोस्तों, संस्कृति सिर्फ त्योहारों का नाम नहीं रही, ये उस मानसिकता का नाम है जो आपको सफल या विफल बनाती है। जब तक आप मज़हब को मुल्क से ऊपर रखेंगे, तरक्की की राह हमेशा धुंधली रहेगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में ये सांस्कृतिक अंतर और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल द चक्रव्यूह। मैं मिलूँगा आपको जल्दी ही नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।